साथियों नमस्कार। जब से शिक्षा विभाग का इधर देख रहा हूँ, समान काम समान वेतन की मांग उठती है। सरकार द्वारा कुछ ऐसा कदम उठाया जाता है कि शिक्षक उसी में उलझकर परेशान हो जाते हैं। समान काम समान वेतन हाशिए पर चला जाता है। पिछले 5 सालों से शिक्षकों का सर्टिफिकेट जांच निगरानी विभाग द्वारा किया जा रहा है और अब तक पूरी नहीं हो सकी है। जब निगरानी विभाग से पूरी नहीं हो सकी है तो सामान्य रूप से जांच किस प्रकार पूरी होगी यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार ने एक रास्ता अपनाया कि शिक्षक अपना सर्टिफिकेट खुद से ही अपलोड कर दे वेबसाइट पर। उसकी प्रामाणिकता सत्यता क्या होगी वो बात की बातें हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होंगे। हम जो कहना चाह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जो वेबसाइट अपलोड किए हैं जिस पर सर्टिफिकेट अपलोड किया जाना है, उसमें कुछ सर्टिफिकेट का नाम दिया हुआ है कि कौन कौन सर्टिफिकेट देना है। उसमें से जो अंतिम सर्टिफिकेट दिया जाना है उसमें एक मेधा सूची है। अब जो शिक्षक बने हैं वो सभी को मेधा सूची पता है कि मेधा सूची क्या होता है, लेकिन जो शिक्षक नहीं बने हैं उनको शायद मेधा सूची ना पता हो, या जो इस बहाली प्रक्रिया में आए हैं उनको पता होगा। मेरा कहना है कि शिक्षक के पास मेधा सूची नहीं आ सकती है, क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। बहाली प्रक्रिया उन सभी को पता होता है जो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और नहीं तो सीधे लोग फॉर्म भरते हैं और उसके बाद एक समय तय होता है, जाके नोटिस बोर्ड पर देखते हैं कि नोटिस में मेरा नाम आया कि नहीं, और आया है तो उसी में एक सीरियल नंबर दिया होता, अंक दिया होता है, जिसको आप मेधा सूची ही कहते हैं। वो मेधा सूची होती है, उसके बाद उसमें काउंसलिंग होती है, फिर अंतिम मेधा सूची होती है। उसके बाद उसमें समय दिया जाता है कि आप कंप्लेन करिए यदि कोई त्रुटि है। फिर कैंडिडेट कंप्लेन करता है कि मेरा मेधा सूची में नीचे कर दिया गया, ऊपर कर दिया गया, हमारा अंक ज़्यादा है, या जो इस तरह से बहाली प्रक्रिया में जो शिक्षक है वो सबको पता है, और मामला भी शिक्षक जो बने हुए उससे रिलेटेड है, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अब ये सरकार से कहना है कि आपने शिक्षकों से मेधा सूची क्यों मांगी? शिक्षक के अधिकार क्षेत्र में है मेधा सूची। मेधा सूची शिक्षकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर का सर्टिफिकेट है, वह नियोजन इकाई का कागजात है, और ये नियोजन इकाई से मांगा जाना चाहिए था, ना शिक्षकों से। शिक्षकों से मेधा सूची मांगा जाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, और ये शिक्षकों के लिए द्रोह कार्य है। इस आधार पर जितने भी शिक्षक हैं सभी के सभी फर्जी घोषित हो जाएंगे या उसमें त्रुटि निकल जाएगी। लास्ट में क्या करेंगे? शिक्षक को बर्खास्त कर दिए जाएंगे, और बर्खास्त करने का जैसे ही आदेश निर्गत होगा निदेशक स्तर से या फिर प्रधान सचिव के स्तर से, तुरंत उसका एक्शन होगा कि शिक्षक उसके प्रत्युत्तर में माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। बाकी तो कोर्ट में देखा ही जाएगा कि होगा क्या, लेकिन उससे होगा ये कि जो शिक्षक फर्जी हैं वो तो परेशान होंगे ही, वो तो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन जो शिक्षक जेन्युइन है, जिसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो शिक्षक परेशान हो जाएंगे, उनका वेतन बंद हो जाएगा, और कब तक बंद रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, और कैसे अपनी नौकरी को बचा पाएंगे ये भी एक बड़ा मुश्किल कदम होगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और निदेशक महोदय प्राथमिक शिक्षा, निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा और प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से अनुरोध करता हूँ कि वह जो नियम है या जो आदेश है कि मेधा सूची भी शिक्षक ही अपलोड करेंगे, उसको हटा दिया जाए। यदि शिक्षकों के हित की बात हो तो, और उसके बाद जितना सर्टिफिकेट शिक्षक से मांगा जाना है वो मांगा जाए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन मेधा सूची की मांग
नियोजन इकाई से की जाए, न कि शिक्षक से। धन्यवाद।